हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कौन आपसे शादी करना चाहता है। हु दिस पर्सन, यू नो दिस पर्सन और नॉट। ओके, कौन है जो आपसे शादी करना चाहता है? क्या आप इस पर्सन को जानते हैं, नहीं जानते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं या फिर फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, उन्हीं लोगों के साथ रेजेंट होगी जो कहीं ना कहीं शादी के उद्देश्य से देख रहे हैं। ओके, सिंगल हैं, सभी सिंगल के लिए होगी। ठीक है, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, विडो हैं, या फिर आप टोटली सिंगल हैं, ठीक है, अभी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, किसी के साथ आपकी रोमांटिक लाइफ नहीं बनी है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, उनके लिए भी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन आपसे शादी करना चाहता है या कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो डबल टैप कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, लेट मी नो। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, पिकअप आई रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो हम जनरल रीडिंग करेंगे, ओरिकल से रीडिंग करेंगे। ओके, तो ओरिकल रीडिंग एक ऐसी रीडिंग होती है जो कहीं ना कहीं पिकअप आई से ज़्यादा बेहतर होती है। ओके, तो कलेक्टिव में हम चेक करेंगे कि कौन आपसे शादी करना चाहता है, आपकी लाइफ में आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, कौन है ये आपका सोलमेट? ओके, कौन आपका ट्रू लव? कौन है आपका ट्रू लव? तो हम इस टॉपिक पर हम ट्रू लव ही रखेंगे। ओके, तो कौन आपका ट्रू लव है, प्लीज़ यूज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का ट्रू लव कौन है? अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी एनर्जी टैप इन कीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ यूज गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स का ट्रू लव कौन है? मेरे व्यूअर्स का ट्रू लव कौन है? ओके, फ्लर्ट, एंड यहाँ पे है रिट्रीट। ओके, ये कोई ऐसा पास्ट का पर्सन हो सकता है जो कहीं ना कहीं आप दोनों डिस्टेंस हो चुके हैं, या फिर ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं अभी आप दोनों बीच में कनेक्टिविटी नहीं हुई है, पर ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओके, आप इस पर्सन से मिल चुके हैं कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम में आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। ओके, या बट मिलने के बाद कुछ टाइम आप कनेक्ट हुए हैं, फ्लर्ट वलट किया है, आप दोनों ने बातचीत की है, आप दोनों इंटरेक्शन किया है, चाहे ऑनलाइन किया हो ऑफलाइन किया हो। ठीक है, आप दोनों ने कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किया है, बट कुछ टाइम के बाद आप डिस्टेंस हो गए हैं। ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं सेपरेशन में आ गए हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, बट दिस पर्सन विल बी कनेक्ट टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। ओके, क्योंकि रिट्रीट करेंगे आपके साथ, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेंगे। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके साथ पैशनेट फील कनेक्शन फील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू ऑलरेडी नाउ दिस पर्सन, आपके सोलमेट आपसे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। ठीक है, बट अभी कहीं ना कहीं आप दोनों में या तो उस तरीके की बातचीत नहीं हो पा रही है, रिलेटेड टू भी लव रोमांस, उस तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है। ठीक है, या फिर आप अभी अपने अपने काम पे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें जल्दी ही प्रोसीड होंगी, जल्दी चीज़ें आप दोनों के अलाइनमेंट में आएगी। हो सकता है आप दोनों ने फ्लर्टी किया है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, या थोड़ी बातचीत की है, फिर उसके बाद आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पर काफ़ी पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों बीच में, काफ़ी मैग्नेटिक फील करते हैं एक दूसरे के लिए, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग सही नहीं थी। ठीक है, बट अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे आप दोनों, एक दूसरे को रिट्रीट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लाइफ में आप फिर से अहमियत रखेंगे, इंपॉर्टेंट रखेंगे, प्योरिटी लिस्ट में आएंगे, और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी आप दोनों की। ओके, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपने सोलमेट से नहीं मिल चुके हैं, आपके अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं ऑलरेडी। ओके, आपने उनके साथ बातचीत की है, आप उनके साथ इंटरेक्शन में आए हैं, बट किसी कारणवश आप दोनों दूर हो गए हैं। ठीक है, ये कारण क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं ये कारण क्या हो सकता है जिस वजह से आप दूर हो गए थे। ओके, ओह, आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन है जिस वजह से आप दोनों दूर हो गए थे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी एनर्जी थी जो कहीं ना कहीं एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाए। ओके, आप या आपके ये पार्टनर, आपके ट्रू लवर, आपके ट्रू सोलमेट, ये काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है आपका। ठीक है, अगर आप अपने ट्रू लव के बारे में पूछ रहे हैं, सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग इस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाते, इस एनर्जी को रेसिस्ट करते हैं, हमेशा रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, उस पर्सन की प्रेजेंस, उस पर्सन को सुनना, उस पर्सन को देखना, हमेशा कर्विंग होती रहती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप में रही है, आप दोनों की बॉन्ड में रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में रही है, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को रेसिस्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आने से। ठीक है, क्योंकि इतना पैसन है आप दोनों बीच में जो कहीं ना कहीं एक, अगर आप दोनों अलाइनमेंट में आते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं, यूनियन में आते हैं, तो ब्लास्ट हो सकती है एनर्जी। ठीक है, आप ब्लास्ट गुड फॉर्म में भी हो सकती है, बैड फॉर्म में भी हो सकती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत हाई एनर्जी होल्ड करते हैं, बहुत पैसन एनर्जी होल्ड करते हैं। ओके, यस, बट आपको कहीं ना कहीं लाइट हार्टेड एनर्जी रखनी चाहिए अगर आप दोनों कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में आते हैं या आप दोनों यूनियन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे काम कर रही है आप दोनों को मिलवाने के लिए, आप दोनों कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप दोनों का यूनियन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी आप अपने जिस भी पर्सन के साथ हैं, जो भी आपका सोलमेट है, ठीक है, वो पर्सन भी आपके लिए इतना ही पैशनेट फील करते हैं, इतना ही केमिस्ट्री फील करते हैं आपके लिए, बट वो आपसे
आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी काफ़ी हाई है। उस एनर्जी का अगर आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों करीब आएंगे तो ब्लास्ट हो सकती है, क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे आप दोनों। ओके, यस, बहुत हाई एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट है, या फिर एक्टिवेट ही नहीं है। ओके, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, ओके, डर है यहाँ पे, इनसिक्योरिटी है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लासेस हैं यहाँ पे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। क्योंकि इंटेंस एनर्जी होने के बावजूद आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे की एनर्जी को कहीं ना कहीं आप ढकेल रहे हैं, ये ढकेल दिया है। इसी वजह से आप दोनों डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यूनिवर्स कह रही है आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर काम करने के लिए, अपनी एनर्जी पर काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना डिवाइन आपके ऊपर काम करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंटेंस एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यस, अगर आपको सेक्सुअल थॉट आते हैं, सेक्सुअल फील होती है, सेक्सुअल अर्जिस होती है, तो यस, दिस इज योर ट्रू सोलमेट एंड ट्रू कह सकते हैं ट्रू लव। ओके, यस, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, बहुत मतलब कह सकती हूँ कि यहाँ पे अगर आप एनर्जी को रेसिस्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे कहने की फिजिकल इंटीमेसी काफ़ी रहेगी। ओके, तो आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, या ट्रू लव, वेडिंग, ओके, एंड कोडिपेंडेंसी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंसी रख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब, आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों को डिस्कनेक्ट किया गया है, ताकि आप अपनी अपनी एनर्जी पे फोकस कर पाएँ, अपने अपने लेवल पे काम कर पाएँ, अपनी अपनी एनर्जी को होल्ड कर पाएँ, अपनी एनर्जी को संभाल पाएँ। ओके, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में एग्जिट है, ऑलरेडी एग्जिट है, ठीक है। आप दोनों ने फ्लर्ट किया है, आप दोनों ने कहीं इंटरेक्शन किया है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की है, ठीक है, बट डिस्कनेक्ट हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे कोडिपेंडेंसी होने लगी, ठीक है। क्योंकि जब रिश्ते में कोडिपेंडेंसी आ जाती है, जब कोडिपेंडेंसी आ जाती है तो आपका रिलेशनशिप इफेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी नहीं होनी है, क्योंकि अगर कोडिपेंडेंसी होंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। फिर से आप मतलब एक दूसरे करीब आएंगे, बट यूनियन नहीं हो पाएगा, वेडिंग नहीं हो पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी। आप दोनों कहीं ना कहीं मतलब आएंगे बिछड़ेंगे, इस तरीके की एनर्जी होती रहेगी, लूप में चलते रहेंगे, पैटर्न में चलते रहेंगे। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप लूप में नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है, तो कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा, ठीक है। अगर आप कोडिपेंडेंसी रहेंगे, या आपके पर्सन कोडिपेंडेंसी में रहेंगे, तो चीज़ें लूप में चलती रहेगी, आएंगे आपके लाइफ में, फिर से वही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अपने आप को हील कीजिए, या अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, या आपके पर्सन को अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एनर्जी बैलेंस कैसे होगी कि आप चीज़ों को समझिए, रिलेशनशिप कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, प्योरिटी क्या क्या रिलेशनशिप में किस चीज़ को प्योरिटी लिस्ट पर रखा जाता है, ठीक है। जो नहीं है कि खाली वेडिंग को पहले पूछिए, वेडिंग के लिए आप मिले हैं, ठीक है, फिजिकल हुए हैं, फिर वेडिंग के लिए बात कर रहे हैं, नहीं, पहले टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को जानिए, ठीक है, एनर्जी को बैलेंस कीजिए, एनर्जी को फ्लो करने दीजिए। ओके, यस, क्योंकि आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं। दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ओके, ट्रू लव, आप ट्रू लव से मिल चुके हैं, तो ट्रू लव आप मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोडिपेंडेंसी खत्म कीजिए, ठीक है। जो भी कोडिपेंडेंसी है, मतलब लाइक जैसे भी कोई भी एडिक्शन है, ठीक है, या कोई ऐसे पैटर्न है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप दोनों को दूर ढकेलती हैं एक दूसरे से, क्लैशेस आते हैं हम दोनों में, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। या फिर एक जैसे कि सेक्सुअल अर्जी ज़्यादा है, ठीक है, सेक्सुअली कनेक्शन बनाना है, फिजिकली होना है, बैक टू बैक सेक्सुअल बातें ही करनी है। ओके, उस तरह थोड़ा कम करना होगा, बैलेंस करना होगा। जो नहीं है, मैं नहीं ये नहीं कह रही कि आपको करना ही नहीं करना है, बट एक बैलेंस के साथ। और आप दोनों के लिए कहने के डिवाइन भी कहने के काम कर रही है आप दोनों के लिए, ठीक है। आपको मिलवाने के लिए, आपकी वेडिंग कराने के लिए, ठीक है, कहने के डिवाइन काम कर रही है, तभी तो आप दोनों को मिलवाया गया है, आप दोनों को कनेक्ट करवाया गया है। बट आप दोनों के जो खुद मसले हैं, आप दोनों के खुद के प्रॉब्लम है, वो कहने के आप दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं, ठीक है। ट्रू लव है आपकी लाइफ में, ट्रू लव से आप मिल चुके हैं, बट वो ट्रू लव आप संभाल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर को लेके, आपके लेके, ठीक है। या आपको लाइट हार्टेड रखनी है, डिस्कस करना है हर चीज़ को लेके, लाइफ को लेके, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, प्यार को लेके, हर चीज़ को लेके, फ्यूचर को लेके, ठीक है। जो नहीं है कि सिर्फ प्यार ही प्यार मायने रखता है ऑफकोर्स, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि एडिक्शन है यहाँ पे, और बैड हैबिट हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर ढकेल रही हैं। या तो देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर ढकेल रही हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का ट्रू लव कौन है, ट्रू लव क्या गाइडेंस चाहिए। ओके, टेक एक्शन, तो एक्शन लेना है, ठीक है, अपने ट्रू लव के लिए।
क्या चीज़ें आपको सुधार करने की जरूरत है, उस पर काम कीजिए। एक्शन उस चीज़ को कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए हम बने हैं, क्या चीज़ हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्या चीज़ के लिए हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप हाथ रखे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे अपने पर्सन के बारे में, पार्टनर के बारे में, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक्शन लीजिए, कोडिपेंडेंसी खत्म कीजिए, उस पर्सन का इंतजार करना बंद कर दीजिए जो आपको कुछ नहीं दे रहा, उस पर्सन का इंतजार कीजिए जो आपके लिए बना है, जो आपको बहुत कुछ दे सकता है, उसके लिए एक्शन लीजिए। ठीक है, या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी। ठीक है, आपके हाथ में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। ओके, आप जो चाहे उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं पावरफुल हैं। ओके, आप डिवाइन से मांगिए क्योंकि डिवाइन आपको देने के लिए रेडी है, आपको बहुत कुछ दे रही है। ओके, आप इस पर्सन मिल चुके हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं लवेबल है, केयरिंग है, पैशनेट है आपको लेके, आपके साथ समय बिताना, आपके साथ फ्यूचर देखना, आपके साथ बात करना, आपके साथ फ्लर्ट करना इस पर्सन को अच्छा लगता है। ओके, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी रखते हैं आपके लिए। ओके, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी फीलिंग है, बहुत सारी अर्जिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, बट रिलेशनशिप में टाइम लगेगा। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ तो हो सकता है अभी 1 साल लगे आप दोनों में एक साथ को जुड़ने में, एक साथ के करीब आने में, एक साथ के काम करने में। ओके, 1 साल से आप दोनों जुड़े हुए हैं, 1 साल से आप कहने की कनेक्टिविटी में, डिसकनेक्टिविटी ऑन ऑफ चल रहा है, आप दोनों कनेक्शन, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, रिमाइंड पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए अपने कनेक्शन के बारे में, अपने बारे में। ठीक है, इस पर्सन को बैड माउथिंग करना या इस पर्सन को नगड़ी बोलना, ये कहने कि आप अपने रिलेशनशिप में ही इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे भी आया था शायद। यस, तो चीज़ें आपके जो भी क्वेश्चन है वो चीज़ें कहने के अलाइनमेंट में आ रही है। ठीक है, आपको फॉरगिव करना है। अगर मैं ये कहूँ कि आप बैड माउथिंग करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, इस पर्सन के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, या इस पर्सन को नहीं करना है, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसके लिए आपको फॉरगिव करना है। जो भी आपने किया है उसको फॉरगिव करना है। ओके, क्योंकि तभी चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, एक ट्रू लव है। तो ट्रू लव में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, अलाइनमेंट में आना होता है, अपने आप को बैलेंस करना होता है। ठीक है, हीलिंग एनर्जी पाना होता है। तो उस चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ करना है होता है। ठीक है, तो जो भी गलती है जाने अनजाने में हुई है या जानबूझ के हुई है, इसके लिए हमें माफ़ी मांगनी होती है। ओके, यस, नियर फ्यूचर में आप साथ होंगे, आपका फ्यूचर बनाओ, आपका फ्यूचर साथ में है, आप दोनों कहीं ना कहीं फ्यूचर से जुड़े हुए हैं, फ्यूचर से कनेक्टेड हैं, आप दोनों की एनर्जी अलाइनमेंट में है, कहीं ना कहीं आप दोनों अलाइनमेंट में ऑलरेडी, बट कहीं ना कहीं अनहील्ड चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करनी है। ओके, तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस करनी है आपको एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्या चीज़ें हैं। ओके, ट्रीजर आइलैंड, तो ये कनेक्शन काफ़ी ट्रीजर है, इस कनेक्शन को आप चेरिश कीजिए। ठीक है, मिल चुके हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग मिल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल लोग, मेच्योरिटी ऑफ लोग, जब कनेक्शन को जानिए, डीप नोन कीजिए इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन के बारे में जिसके भी साथ आप हैं। ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कॉल मैसेज कीजिए, उसके साथ डीप नोन कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में आप कहीं ना कहीं फीलिंग रखते हैं। ठीक है, फीलिंग से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे के माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है, ये डेस्टिनी कनेक्शन है, आप कहीं ना कहीं यिंग यांग हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, या ओके, सोलमेट, अगेन सोलमेट है यहाँ पे, ट्रू लव है आप दोनों एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर एक दूसरे से दूर भी है तो कहीं ना कहीं अपनी मतलब एक दूसरे की भलाई के लिए दूर है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत लव है यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से बहुत फीलिंग शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। बट यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो आप दोनों के पैटर्न हैं, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में आने के लिए। ओके, या डेस्टिनी जुड़ी हुई है आप दोनों की, कहीं ना कहीं फेटेड कनेक्शन है ये। ओके, ये चाह कर भी आप इस पर्सन से निकल नहीं सकते, निजात नहीं पा सकते। ओके, टाइम लगेगा, बट उस टाइम को आप हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, या मेंडिंग यूनियन होगा आप दोनों का, कहीं ना कहीं अब टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है यूनियन होगा। ठीक है, पर यूनियन तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे, इस कनेक्शन बैलेंस कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे इस कनेक्शन टूवर्ड्स, इस पर्सन के टूवर्ड्स, जो भी आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं। ठीक है, उसे आपको बताना होगा, उसके लिए एक्शन लेना होगा, अपने आप को बताना होगा कि आप क्या फील करते हैं। ठीक है, कम टू एज, तो कहीं ना कहीं यूनियन आपके करीब है। ओके, अगर आप दूर हैं, डिस्टेंस में है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों डिस्कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट खत्म होगा। बट उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन क्या ले सकते हैं, आप इस पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं मिलने का। ठीक है, आगे बढ़ने का, इस पर्सन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस पर्सन को, इस पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए, एक्शन क्या है। ठीक है, तो ये पर्सन भी आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, टाइम टू गो, रिलीज, आगे बढ़िए। ठीक है, चीज़ें लीड हो रही हैं, प्रोसीड हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन को बताइए कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हैं, आप इस पर्सन के लिए कितने मायने रखते हैं, ये पर्सन आपके लिए कितना मायने रखता है। यू हैव टू बी सो दैम। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दिखाना होगा, बताना होगा। जितना जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक ये पर्सन नहीं जानेंगे। ओके,
तब तक आप भी नहीं जान पाएंगे कि इस पर्सन दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग है, ये इस पर्सन दिल में आपके लिए कितना प्यार है, क्योंकि आप दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर हैं। आप दोनों में कहीं ना कहीं बहुत लव है यहाँ पे। ये ट्रेजर कनेक्शन है आप दोनों का। इसे चेरिश करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डीप नोइंग करनी है कि आप दोनों का रिलेशनशिप किस चीज़ पे चलता है, आप दोनों का बुनियाद क्या है आप दोनों के कनेक्शन की, ठीक है। देखिए सोलमेट हर कोई होता है, ठीक है। ट्रू लव बहुत कम होता है, रेयर होता है ट्रू लव, ओके। उसमें मिलना बिछड़ना बना रहता है, कुछ गलती की वजह से, कुछ पैटर्न की वजह से, कुछ डेस्टिनी की वजह से, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अगर आप चीज़ों को हील कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए और क्या फील करते हैं, ठीक है। जिसके भी साथ आप इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ आप ट्रू लव, जिस मतलब जो आपका ट्रू लव है, वो पर्सन आपके साथ क्या फील करते हैं, ओके। पेज ऑफ कप्स, दिस पर्सन लाइक्स यू, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है। लवेबल है, केयरिंग है, फ्लटी है, ओके। थोड़ी इनमेच्योर हरकतें करते हैं, सिर्फ आपके सामने ही करते हैं इनमेच्योर हरकतें, ओके। बट काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी लवेबल है, ठीक है। चाइल्ड लाइक क्वालिटी हो सकती है इस पर्सन की, ये चाइल्ड इस पर्सन जिंदा है, ओके। और देखते हैं इस पर्सन की और क्या है, क्या फीलिंग है इस पर्सन की, ओके। हेरोफेंट एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि जब भी आपके करीब आते हैं तो आपके साथ चाइल्ड लाइक हरकतें करते हैं या इमेच्योर हरकतें करते हैं, बट ये पर्सन सेंसिबल है, मेच्योर है, ठीक है। और काफ़ी नॉलेजेबल है, या फिर एक ट्रेडिशनल बेस्ड पर्सन है, ठीक है। अपने रीति रिवाज को जानते हैं, मानते हैं, ओके। या 5 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। जब भी आपसे दूर हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए तड़पते हैं, आपसे कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस में है, नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर बातचीत नहीं हो पा रही है, ये पर्सन आपको मिस करते हैं। 5 ऑफ सोर्स, ठीक है। इस पर लगता है कि इनकी गलती है, ये अपनी गलती को मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोचते हैं, अपनी फीलिंग को बताना चाहते हैं, जो भी पीली फीलिंग है, ठीक है। हो सकता है आपने अपनी बाउंड्री हाई कर रखी है। बॉटम डेक में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ कप, बट यहाँ पे ये पर्सन अपने कप को दिखाना नहीं चाहते, ओके। क्योंकि इसे लगता है कि आपने अपनी बाउंड्री हाई कर रखी है, हाइट कर रखी है, छुपा रहे हैं आप, ओके। या यस, आप एम्प्रेस की एनर्जी में, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कप्स की एनर्जी में है, ओके। तो हमें हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन के लिए दुआएं मांग रहे हैं, इस पर्सन को कहीं ना कहीं लाइफ में मांग रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बंदा या बंदी रिलेशनशिप में आते हैं तो लड़की ज़्यादा मेच्योर हरकतें करते हैं, लड़के इनमेच्योर हरकत करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है आपके कनेक्शन में ज़्यादा परफेक्ट बैठ रही है, ठीक है। जो मेल है वो इनमेच्योर हरकत करता है, और जो फीमेल है वो काफ़ी सेंसिबल मेच्योर काइंड ऑफ दिखाती हैं कि हाँ वो कितनी सेंसिबल है, ओके। यस, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत लवेबल देखते हैं, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, ओके। आपके लाइफ में आएंगे, बस एक सही डायरेक्शन के साथ, एक सही मार्गदर्शन के साथ, ठीक है। एज में यहाँ पे मुझे लग रहा है एज दोनों की आप दोनों की सिमरन सेम हो सकती है, या थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, एज डिफरेंट का भी, ठीक है। रूल ट्रेडिशनल बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ओके। अदरवाइज बट यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम है, बैलेंस करना चाहते हैं ड्रीम को एक साथ जीना चाहते हैं, ड्रीम को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ओके। इस तरीके की एनर्जी है, बट यहाँ पे एक थ्योरी आपके सेंस में काफ़ी अच्छी बैठ रही है, ओके। ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं राइट नाउ, अपने आप को वेल नोन बना रहे हैं, पर ये आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ बैलेंस करेंगे, अपने आप में और आपके साथ बैलेंस करेंगे। दिस पर्सन वांट यू, ओके। ये पर्सन भी आपको चाहते हैं, आपके साथ ड्रीम देखते हैं, आपके साथ अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपके अपने साथ आपको मतलब इक्वलिटी के साथ आपको लीड करेंगे, या आपके साथ रहेंगे, ओके। या बट यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपके साथ इनमेच्योर, मतलब जैसे कहते हैं आपको अनोन करना, आपको टीस करना, या आपके साथ जैसे कि होता ना इनमेच्योर काइंड ऑफ बन के रहना, ओके। वैसे रियल लाइफ में ये पर्सन काफ़ी मेच्योर हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, काफ़ी डिटरमाइंड है, ओके। यू नो वेरी वेल, आप इस पर्सन को वैसे ही जानते हैं, बट यहाँ पे जो कार्ड बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बट जब आपके साथ होते हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत अनोइन करते हैं, या फिर ऐसे दिखाते हैं कि ये इनमेच्योर हैं, आप इनकी हरकतों को लेकर थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, ओके। तो इस पर्सन की फीलिंग आपको लेकर जेन्युइन है, ये भी आपके अलावा किसी और को ना तो सी कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना कुछ चेस कर रहे हैं, ना किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ओके। यस, इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज़ बहुत जल्दी हो जाता है, ओके। बट हाँ एक्सेप्ट कम करते हैं, बहुत देर में करते हैं एक्सेप्ट। यस, आप फील कर सकते हैं इस पर्सन की एनर्जी को, आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिव हो सकते हैं, ये पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव है, आप दोनों कहीं ना कहीं इंट्यूटिव कनेक्शन हो सकते हैं, ओके। हैंगमैन एंड हाई प्रीस्टेस, यू आर बोथ अ बॉन्ड स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके। वैसे भी ट्रू लव है तो यस ऑफ कोर्स ट्रू लव की एनर्जी में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बॉन्ड होता ही है, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कीजिएगा, फिर रेजोनेट कर दिया, लेट मी नाउ, ओके। तो दिस इज योर ट्रू लव, ओके। तो मैंने गाइडेंस भी आपको बता दी है, अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगी है तो फॉलो दैम, अगर नहीं लगती है तो एंटरटेनमेंट के अनुसार देखिएगा, ओके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फॉलो करना ना भूलिएगा। पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।